अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, जैसे टॉप लेवल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, जिन भी फंक्शन को हमें डिफाइन करना होता है उनकी डिफिनीशन लिखते हैं और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे लिखते हैं जो कि किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। ये हमारे पाइथन के एक तरह से कह सकते हो कि मेन प्रोग्राम का पार्ट होते हैं और पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टॉप लेवल स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, और इंटरनली पाइथन जो है वो हमारे टॉप लेवल स्टेटमेंट का सेगमेंट होता है, उसका नाम रख लेता है मेन। लेकिन मेन कैसे रखता है नाम, 2 अंडरस्कोर फिर मेन फिर उसके बाद 2 अंडरस्कोर और लगा देता है। ये देखो, ये इसका नाम है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पाइथन में टॉप लेवल स्टेटमेंट्स से ही एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। और टॉप लेवल स्टेटमेंट्स से ये नहीं समझना है कि जो हम सबसे ऊपर लिखे हैं वो टॉप लेवल स्टेटमेंट्स हैं। ऊपर तो हो सकता है हमने किसी फंक्शन को डिफाइन किया हो, ऐसे स्टेटमेंट्स जो किसी भी फंक्शन की डिफिनेशन का पार्ट नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग पहले भी इसका यूज़ किए हैं। नाम से हो सकता है आप इसको आज जाने होंगे कि ये टॉप लेवल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इसका यूज़ आपने पहले भी किया हुआ है। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में भी आपने देखा होगा हमने कुछ इसमें प्रयोग किए हुए हैं कि आप लोग किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न रहे। पहला तो हमने एक सम नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, और एक ग्रीट नाम का फंक्शन डिफाइन किया है। पहली बात आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम में हम लोग मोर देन वन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। किसी तरह का इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी तो एक फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, उसी को प्रोग्राम में कॉल करके देख ले रहे थे कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मोर देन वन फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में हमें जितने फंक्शन की ज़रूरत है अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोग एक से अधिक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फंक्शन को डिफाइन करने का ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप सम नाम के फंक्शन को पहले डिफाइन किए और ग्रीट नाम के फंक्शन को बाद में डिफाइन किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम में भी हमको सम नाम के फंक्शन को पहले कॉल करना होगा और ग्रीट नाम के फंक्शन को बाद में कॉल करना होगा। फंक्शन को हम डिफाइन किसी भी ऑर्डर में करें, उसका एग्जीक्यूशन जिस ऑर्डर में हम उनको कॉल करेंगे उसी ऑर्डर में होगा। इसलिए हमने यहाँ जानबूझकर इस प्रोग्राम में पहले सम को डिफाइन किया है, उसके बाद ग्रीट को डिफाइन किया है, लेकिन कॉलिंग करते समय पहले ग्रीट को कॉल किया है और फिर सम को कॉल किया है, जिससे आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न रहे। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों में भी, क्योंकि होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन हो गए। एक हो गया डेफ सम एक्स वाई रिटर्न एक्स प्लस वाई, दूसरा हो गया डेफ ग्रीट, पैरामीटर पास कर दिया हमने नेम, और वेलकम नेम प्रिंट करा लेंगे इस फंक्शन की मदद से। लेकिन अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट देखिए, ये सेगमेंट देखिए, ये किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं है। ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, यही हमारा है क्या, टॉप लेवल। ये है टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। और जब हमारा फंक्शन का एक्सक्यूशन स्टार्ट होगा तो वो यहीं से स्टार्ट होगा, यानी पहला स्टेटमेंट जो एक्सक्यूट होगा वो ये एक्सक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद जब ग्रीट नाम का फंक्शन आएगा तो फिर वो अकॉर्डिंगली कॉल होगा। बात समझ आ गई? तो टॉप लेवल स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा
वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, और फंक्शन का जो एक्सक्यूशन है, अरे जो हमारे प्रोग्राम का एक्सक्यूशन है, वो यही टॉप लेवल स्टेटमेंट से ही स्टार्ट हो। ओके, एक चीज़ हम थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर ग्रीट को फंक्शन को कमेंट के अंदर लिखा हुआ, इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हम ग्रीट फंक्शन को यहाँ पर कॉल करें या यहाँ पर कॉल करें, यहाँ पर आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि भले ही हम यहाँ पर a=6 और a=7 यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद ग्रीड को कॉल कर रहे हैं, तो पहले जब ग्रीड को कॉल करेंगे तो ये सीधे अपना जो भी है ग्रीड में क्या पास हो जाएगा, जो भी nm की वैल्यू होगी वो पास हो जाएगी और ग्रीड फंक्शन आपका सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा, और उसके बाद फिर जब सम नाम का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि ग्रीड फंक्शन को हम इस जगह पे कॉल करें या यहाँ पर इस जगह पे कॉल करें या यहाँ पर कॉल करें, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर इनपुट इंटर योर नेम पूछ लिया तो जस्ट उसके बाद ही इसको कॉल करना जरूरी है। ठीक है, एनएम में जिसका भी आप नाम देंगे वो आ जाएगा, और जब ग्रीड फंक्शन कॉल करें कहीं पर भी और एनएम को पास करेंगे तो ग्रीड फंक्शन आपका एक्सिक्यूट हो जाएगा। वैसे a=6, a=6, a=b=7 हमने किया है, a में 6 आ गया, b में 7 आ गया। अब ऐसा नहीं कि जस्ट इसके बाद ही हमें सम नाम का फंक्शन कॉल करना है, हम लोग चाहें तो बाद में भी ए और बी को कहीं पर भी सम नाम के फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास करके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो ये इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं, ये इसका आउटपुट है। ओके, थैंक यू।